इजराइल और ईरान के बीच लगातार तनाव जारी है। दोनों देशों की तरफ से एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं। ईरान की ओर से इजराइल पर लगातार हमले जारी हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस समय इजराइल और ईरान के बीच जो जंग इस समय चल रही है, इजराइल ने ईरान की न्यूक्लियर साइट पर हमला किया है। इसके अलावा हमले में न्यूक्लियर साइट का ऊपरी हिस्सा नष्ट कर दिया गया है। ये बड़ी खबर इस समय आपको बता रहे हैं। ईरान इजराइल ने मिडिल ईस्ट में तनाव एक तरीके से पूरी तरह बढ़ा दिया है और ईरान की ओर से इजराइल पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। ईरान और इजराइल के बीच में जो तनाव वाली स्थिति बनी है, उसने पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव पैदा कर दिया है। इसका असर अब बाकी देशों पर भी पड़ता हुआ देखने को मिल रहा है। हालांकि इस कॉन्फ्लिक्ट में एक तरह से यूनाइटेड नेशन का भी बयान सामने आया था। यूनाइटेड नेशन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का बयान सामने आया था। उन्होंने दोनों देशों से शांति बरतने की अपील की। दोनों देशों से यह आग्रह किया कि एक दूसरे पर हो रहे हमलों को रोका जाए। हमले में ईरान के हमले में 10 इजरायली नागरिक घायल हुए हैं। इसके अलावा इजराइल की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई ईरान पर लगातार की जा रही है। ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष तेज हो गया है। इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के तहत ईरान पर हमला किया। 6 वैज्ञानिक और कई शीर्ष मिलिट्री जो कमांडर हैं उनको मार गिराया गया है। इस हमले में अब तक 78 लोग मारे गए हैं। 350 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इजराइल ने हमले में ईरान के मुख्य परमाणु संयंत्र के ऊपरी हिस्से को भी नष्ट किया है। इजराइल के हमले में ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड के प्रमुख हुसैन सलमानी, ईरान सेना चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बाघेर, ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खोमेनी के इनके करीबी जो थे अली शमखानी और कई जो कमांडर हैं वो मारे गए हैं। तो ये बड़ी अपडेट इस समय आपको बता रहे हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक इजराइल की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो जाती है। ईरान ने इस हमले का कड़ा जवाब देते हुए पलटवार किया है और इस कार्रवाई को 2 Promise 3 नाम दिया है। जो कार्रवाई ईरान की तरफ से इजराइल पर की गई है, जवाबी कार्रवाई, इसका नाम दिया गया है 2 Promise 3। और ईरान ने यह दावा किया है कि उसने इजराइल पर 100 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं। इस हमले में कई नागरिक भी घायल हुए हैं। ये सूचनाएं लगातार आ रही हैं। अब क्योंकि ये स्थिति जो है वो बेहद गंभीर स्थिति बन चुकी है और इस गंभीर स्थिति के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी फोन पर बातचीत की है, हालात की जानकारी दी है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है कि अगर वो परमाणु समझौता नहीं करेंगे तो बड़ा हमला किया जाएगा। यानी कि अमेरिका अपनी भूमिका में है, इजराइल अपनी भूमिका में है और ईरान अपनी भूमिका में है। जो लेटेस्ट अपडेट हैं वो मैं आपको बताता हूं। ईरान के मिसाइल अटैक से इजराइल को काफी नुकसान पहुंचा है। 13 और 14 जून की रात को ईरान की ओर से की गई मिसाइल अटैक से इजराइल के रिशोन लीजियन क्षेत्र में मकानों और वाहनों को क्षति पहुंची है। ईरान की ओर से 100 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई। इस दौरान ज्यादातर मिसाइलें इंटरसेप्ट की गई। हालांकि कुछ मिसाइलों को इजरायली रक्षा प्रणाली रोकने में सक्षम नहीं रही है, उनको इंटरसेप्ट नहीं कर पाई है, जिस वजह से काफी नुकसान भी इजराइल में हुआ है। और इजराइल में अमेरिकी राजदूत ने कहा है कि हमलों के बीच ये रात कठिन रही। बमबारी के दौरान 5 बार शेल्टर में जाना पड़ा। यानी कि जो राजदूत है उनको भी परेशानियों का सामना इस दौरान करना पड़ रहा है। जो तमाम चीजें इस समय हो रही हैं उसको देखते हुए उनका मानना है कि यहां पर रहना काफी कठिन होता जा रहा है। तो ईरान के हमले में 2 इजरायली नागरिकों की मौत की खबर भी है। ईरान की ओर से इजराइल के मध्य क्षेत्र में किए गए हमलों में 2 लोगों की मौत हो गई, 21 लोग घायल हो गए। ये जानकारी जो इजराइल है, इजराइल की तरफ से दी गई है। इसके अलावा ईरान के जो मिसाइल आर्किटेक्ट जिनको कहा जाता था हाजीजादेह, इनकी भी मौत हुई है। इजरायली सेना ने शुक्रवार तड़के को ऑपरेशन राइजिंग लॉयन लॉन्च किया था। इसके जरिए ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के चीफ आमिर अली हाजीजादेह की और टॉप कमांडर और परमाणु वैज्ञानिक जो थे इनको मार दिया गया है। तो ये इस समय बड़ा अपडेट है इसको लेकर के। तो ईरान और इजराइल के बीच में लगातार इस समय जंग की स्थिति बनी हुई है और इस जंग से, इस तनाव की सिचुएशन से पूरे मिडिल ईस्ट में भी तनाव पैदा हो गया है। जो कच्चे तेल की कीमतें थी, जैसा कि हमने आपको बताया, इसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इस पर भी इसका असर इस समय देखने को मिल रहा है। तो ये बड़ी खबर इस समय आपको बता रहे हैं, महत्वपूर्ण खबर। इजराइल और ईरान के बीच में जो जंग चल रही है उससे कहीं ना कहीं पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से इजराइल और ईरान के बीच में
जो जंग है वो इस समय चल रही है, इसका सीधा असर मिडिल ईस्ट पर पूरी तरह से पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और जो तमाम जानकारियां हैं वो मैंने आपको दी है। इजराइल ने दावा किया है कि उन्होंने 3 ड्रोन्स भी मार गिराए हैं। इजरायली सेना का दावा है कि उन्होंने यमन से लॉन्च किए गए 3 ड्रोन्स को मार गिराया है। आईडीएफ के अनुसार ड्रोन्स को सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट किया गया और इजराइल में सायरन नहीं बजा था। इस दौरान यह भी कहा गया है मिसाइलों की बारिश जब होती रही तो बंकरों में छिपते हुए लोग भी नजर आए। ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के जवाब में ईरान का 2 प्रॉमिस 3, यानी कि एक तरफ से इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लॉयन लॉन्च किया, उसके बाद ईरान ने इसके जवाब में ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 को लॉन्च किया और उसके बाद यह कार्रवाई की गई है। लगातार जो मिसाइल अटैक हुए उसके चलते लोगों को कई बार बंकर में, शेल्टर में शरण लेनी पड़ी, लेकिन उसके बावजूद भी हमले लगातार जारी रहे। तो इजराइल और ईरान के बीच में लगातार तनातनी देखने को मिल रही है। दोनों देशों के बीच में जो तनाव है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इस तनाव का सीधा सीधा असर पूरे मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स पर पड़ रहा है। पूरी दुनिया की अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी इसका असर आपको देखने को मिल सकता है। अमेरिका का अपना अलग रुख है और इस पूरे मामले में अभी ईरान ने इजराइल के ऊपर भी एक जवाबी कार्रवाई की, एक बहुत बड़ा हमला किया है। इसमें उनका भी नुकसान हुआ और उससे पहले किए गए हमले में ईरान का भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहिए तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।